स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी फिजिक्स के पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के पेपर में जो है 16 एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और जो कि एमसीक्यू बहुत ही ज्यादा ट्रिकी होते हैं। ऐसे एमसीक्यूज अगर यहाँ पे जो हम लोग आप लोगों के लिए करवाने वाले हैं, अगर आपने इसको ट्राई कर लिया तो आपसे काफी उम्मीदें हैं कि काफी अच्छा आप वहां पर कर सकते हैं, वहां पर अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो किस टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यू में आते हैं, यहाँ पर आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको हम यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं वो जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चंस हमें दिया गया है एमसीक्यू का, तो कह रहा है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर गॉस थ्योरम, ठीक है। गॉस लॉ के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे कि गॉस लॉ होता क्या है। गॉस लॉ हमेशा एक क्लोज्ड सरफेस के लिए ही लागू होता है। कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए, क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए, जिसको हम लोग गॉसियन सरफेस बोलते हैं। क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए, ठीक है, क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए, तभी यहां पर ये लागू होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस बोलते हैं, ठीक है। तो तभी लागू होना चाहिए, ये कंटिन्यूअस है। कैसा है, कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो यहां पर आप सरफेस देख रहे हो, तो ऑल द चार्जेस वेदर इनसाइड और आउटसाइड द गॉसियन सरफेस कंट्रीब्यूट टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये तो होना ही नहीं चाहिए। यहां पर देखो, यहां पर ये चार्ज अंदर ही होना चाहिए, इसके अंदर Q1 Q2, ठीक है। इस तरह से चार्ज होना चाहिए एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर। तो कह रहा है यहां पर ऑल द चार्जेस वेदर इनसाइड और आउटसाइड। यहां पर और आउटसाइड का मतलब नहीं होना चाहिए, हमेशा इनसाइड होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द गॉसियन सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस चीज पर डिपेंड करता है, गॉसियन थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे भी कोई मतलब नहीं है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द गॉसियन सरफेस रिमेन्स कंटिन्यूअस एंड यूनिफॉर्म एट एवरी पॉइंट। यूनिफॉर्म होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, एवरी पॉइंट पर कैसा होना चाहिए, हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा ऑप्शन है वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कंटिन्यूअस होना चाहिए और यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। एक गॉसियन सरफेस कांस्टेंट होना चाहिए, कंटिन्यूअस, ठीक है। समझ में आया। तो ये हो जाता है हमारा गॉस थ्योरम के लिए फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे तो अब हमें दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम, आप लोगों को दिख रहा है, करेक्टली रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू चार्ज प्लेट इफ आ न्यूट्रल कंडक्टर इज प्लेस्ड इन बिटवीन द प्लेट्स। अब देखो, मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर कोई प्लेट है, ठीक है, जैसे मान लो कोई दो प्लेट्स हैं हमारे पास, प्लेट से एक ये प्लेट हो गई, ठीक है, जो कि पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर। कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। और कोई ये प्लेट है जो कि कैसी है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। कैसी है प्लेट, ये नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, ये प्लेट हो गई, ठीक है। अब होता क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, ऐसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होती है, ऐसी। और कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये पॉजिटिव प्लेट हो गई, ये नेगेटिव प्लेट हो गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा ऑप्शन में आपके चलते हैं। तो यहां पर जो देखो, यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है पॉजिटिव टू नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक। अब यहां पर देखो, ये यहां पे तो पैरेलल तो कभी हो नहीं सकती, इसको अभी छोड़ दो, पैरेलल तो कभी हो नहीं सकती, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी इसके पैरेलल नहीं हो सकती, इसको छोड़ो, ठीक है। फिर अगला देखो, यहां पर क्या है कि यहां पर क्या दिया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इस पे थोड़ा सा बहस कर सकते हैं। और इसमें देखो, अगर आप कोई भी चीज यहां पर न्यूट्रल चीज बीच में रखते हो, कैसा है, न्यूट्रल। क्या बोला गया है कि करेक्टली डायग्राम द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू चार्ज प्लेट इफ अ न्यूट्रल कंडक्टर। अगर आप यहां पे न्यूट्रल कंडक्टर होता, ठीक है, अगर यहां पे समझ, इस ऑप्शन की बात कर रहे हैं, अगर यहां पे न्यूट्रल ना रखा जाता तो ये सही था, ठीक है, ये सही हो जाता अगर ये चीज ना होती बीच में। तो इसके लिए तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं ये ए और डी में। अब यहां पर अगर हम कोई न्यूट्रल चीज लाके रखते हैं, ठीक है, कोई न्यूट्रल लाके रखते हैं,
ठीक, न्यूट्रल का मतलब जिसमें जितने उसमें पॉजिटिव हैं उतने ही उसमें क्या है, निगेटिव हैं। तो मान लो हमने यहाँ पर बीच में रख दिया कोई न्यूट्रल चीज, ठीक है, ये हमने रख दिया न्यूट्रल। अब आप जानते हो ये न्यूट्रल है, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, ये हमने लाके रख दिया इसमें न्यूट्रल ये। अब इसमें इसके ऊपर फोर्स लगेगा, ठीक है, तो जो पॉजिटिव वाले साइन है निगेटिव वाले ऊपर चले जाएंगे, इसके अंदर निगेटिव वाले ऊपर चले जाएंगे, पॉजिटिव वाले सभी नीचे आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव वाले सभी नीचे आ जाएंगे, ठीक है। और आप जानते हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, तो ये हो जाएगा ऐसे, ये भी कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, है ना, परपेंडिकुलर ऐसे। और इसमें किधर होगा, निगेटिव से इधर इसकी तरफ पॉजिटिव की तरफ होगा, ठीक है, किधर होगा, पॉजिटिव की तरफ। ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी इसमें ऐसे, और इसमें इस तरफ, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा ये इस तरह से पॉजिटिव से निगेटिव, यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी ऑप्शन सही होगा। ये भी सही नहीं होगा तो क्योंकि इसमें सब एक ही तरफ आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। पॉजिटिव से हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर की तरफ होती है, प्लस से दूर की तरफ निगेटिव की तरफ होती है। अब देखो यहां से पॉजिटिव थी, ये किस में जाएंगे, नेगेटिव की तरफ, और जो पॉजिटिव वाला है वो हमेशा निगेटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका डी वाला करेक्ट हो जाता है। तो अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है अगला वाला, ठीक है, तो यहां पर देखेंगे हमारे पास क्या दिया गया है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब जैसे यहां पर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर ऑफ रेडियस आर एज अ फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय। अब सुनो, यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड, अब सुनो, एक स्फीयर है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ये स्फीयर हो गया, ठीक। अगर हम किसी भी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो आप जानते हो वो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, जिसका रेडियस कितना है, आर, ये कैपिटल आर इसका रेडियस है, ठीक है। इसके कारण एक आउटसाइड बाहर पॉइंट ले लेते हैं पी, जिसकी यहां से जो डिस्टेंस है, यहां से जो डिस्टेंस है इसकी, ये स्मॉल आर है, ठीक है। तो यहां पर पी पॉइंट पर एक गॉसियन सरफेस हमें लेट करना रहेगा, जिसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है, आउटसाइड पी पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसके सरफेस पर निकालते हैं, यहां पर क्या है, कैपिटल स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, लेस देन कैपिटल आर, ठीक है। यहां पर ये केस हो जाता है। अच्छा, इसके सरफेस पर निकालते हैं एस, तो ई एस इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। यहां पर स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा, ठीक, ये यहां पर आ जाएगा इसके सरफेस पर। अगर हम इनसाइड निकालते हैं, मान लो यहां पर कोई पॉइंट हमने ले लिया, लेट से यहां पे कोई पॉइंट ले लिया हमने, ठीक है, टी ले लिया, टी, तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ध्यान से देखेंगे, ई टी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां से डिस्टेंस मान लो स्मॉल आर है, ठीक है, तो क्यू अपॉन, ठीक है, क्यू अपॉन, इससे छोटा हो जाएगा ना, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यहाँ पे ये आ जाएगा। और बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर छोटा हो जाएगा, कैपिटल आर बड़ा हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर से बड़ा हो जाएगा, तो ये कंडीशन आ जाएगी। तो इसके लिए देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगा हमारे पास, ये वाला आ जाएगा 1/r इनवर्सली, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, और ये हो जाएगा हमारे पास ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। और यहां पर क्या है कंडीशन, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो इसको इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एमसीक्यू का अच्छा क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, और इसी टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे भी पेपर में। तो ध्यान, यहां पे देखिए ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान देंगे कि आप पॉइंट पॉजिटिव चार्ज इज ब्राउट नियर एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेस्ड गिवन। अब देखो कोई आप अगर आइसोलेटेड लेके आते हो, ठीक है, कोई भी पॉइंट है, अब देखो यहां पर क्या दिया गया, आप पॉइंट पॉजिटिव चार्ज इज ब्राउट नियर द आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर। अगर मान लो जैसे कोई चार्ज रखा हुआ है, ये प्लस का चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, दिखाई दे रहा है,
आप लोगों को मान लो ये कोई चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज है ये, ठीक, और आप कोई स्फीयर लेके आते हो जो कि कैसा है, न्यूट्रल है। पॉजिटिव चार्ज इज ब्राउट नियर एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग, आइसोलेटेड कंडक्टर लेके आए हो, तो होगा क्या, इस पर माइनस इधर आ जाएगा और इस पर प्लस आ जाएगा इधर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से हमेशा दूर की तरफ जाएगा ऐसे, प्लस से हमेशा दूर की तरफ जाएगा ऐसे, और प्लस से हमेशा दूर की तरफ ऐसे, प्लस से हमेशा दूर की तरफ ऐसे जाएगा, प्लस से हमेशा दूर की तरफ ऐसे, प्लस से हमेशा दूर की तरफ, और ये सरफेस से परपेंडिकुलर होंगी, सरफेस से परपेंडिकुलर। अब आप देख सकते हो कौन सा ऐसा आपको दिखाई दे रहा है, आपको कौन सा ऐसा दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव। अब इधर भी जो जाएगा ये पॉजिटिव से इधर जाएगा, इधर दूर की तरफ, पॉजिटिव से हमेशा दूर की तरफ। तो यहां पर आप देख पा रहे हो इस चार्जेस, यहां पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट फिगर आपका ऑप्शन में आ जाएगा। समझ में आना, तो ये वाला प्रॉपर बनेगा। देख लो यहां से प्लस से हमेशा दूर, प्लस से हमेशा दूर, प्लस से दूर जाएगा माइनस की तरफ। समझ में आ रहा है। हमारे पास क्या है, अब अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या दिया गया है, कह रहा है द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। आपको बताना है कौन सा इसमें फिगर सही है, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है यहां पर। चलिए देखिए यहां पर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां कौन सा फिगर सही है। अब देखो यहां पर क्या दिया गया है कि इन गिवन फिगर फोर्थ इज द लार्जेस्ट, फोर्थ क्या लार्जेस्ट होगा, नहीं, इससे भी कोई मतलब है नहीं, लार्जेस्ट से गॉसियन सरफेस इस पर डिपेंड ही नहीं करता। अब देखो गॉसियन फ्लक्स इक्वल टू होता क्या है, फाई इक्वल टू क्या होता है, फाई इक्वल टू होता है, फाई इक्वल टू होता है कि सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज हो, तो सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है गॉस थ्योरम्स, ठीक है, फ्लक्स इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यानी ये चार्ज क्या होता है, चार्ज जितना भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर होता है वो चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो ये होता है। बाकी इसके फिगर से हमें कोई मतलब नहीं होता है कि वो कैसा है, सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिक है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, शेप कोई भी हो, बस उसके अंदर जितना भी वो क्लोज्ड होना चाहिए, गॉसियन सरफेस होना चाहिए, ठीक है, बस इससे मैटर करता है। अब यहां पर देखो ऐसा शेप है, स्फेरिकल है या फिर ओवल शेप है या फिर अनसिमेट्रिकल है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, बस क्या हो, उस क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है, उसके अंदर जितना भी चार्ज होता है अपॉन नीचे लगा देना है एप्सिलॉन नॉट, बस ये होता है गॉस थ्योरम, ठीक है। तो हमें इससे भी कोई मतलब नहीं, लिस्ट इससे भी हमें कोई मतलब नहीं, फिगर इज सेम एज फिगर थर्ड बट इज स्मॉलर देन फिगर फोर्थ, हमें इससे भी कोई मतलब नहीं है। तो कह रहा है इज द सेम फॉर ऑल द फिगर्स, सही है, ठीक है, इसमें क्या है आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं, सभी के लिए क्या आएगा, सेम यहां पर फ्लक्स की वैल्यू आएगी, ठीक है, समझ में आएगी नहीं। हेमिस्फेयर इज यूनिफॉर्म, a hemisphere is uniformly charged positively, the electric field at a point on a diameter from the center is directed, ठीक है, अगर कोई भी चार्ज रखा हुआ है, मान लो कोई हेमिस्फेयर है इस टाइप से, ठीक है, हेमिस्फेयर है और कोई भी चार्ज यहां पे रखा हुआ है सेंटर पे, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें जो कोई भी चार्ज है तो इसमें जो फील्ड लाइंस होंगी वो कैसे होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, इस टाइप से परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है, हेमिस्फेरिकल पार्ट से कैसे होंगी, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द डायमीटर, पैरेलल टू द डायमीटर, एट एंगल टिल्ड टुवर्ड्स द डायमीटर, एट एन एंगल टिल्ड अवे फ्रॉम द डायमीटर, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द डायमीटर, पहला ऑप्शन हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द डायमीटर होंगे, पैरेलल तो होगा ही नहीं, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द डायमीटर, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ आ रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द डायमीटर। अच्छा अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैन एक्सपीरियंस, कोई एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड,
कैन एक्सपीरियंस। अब मान लो जैसे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, इस टाइप से है कोई भी, और इसमें कोई डायपोल रखा हुआ है, ठीक है, कोई डायपोल इसमें रखा हुआ है, मान लो कि चलो ये डायपोल रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इसमें कोई भी डायपोल रखा हुआ है, तो ये प्लस क्यू हो गया, ये माइनस क्यू हो गया, इसके बीच का डिस्टेंस 2a हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि फोर्स, अब इस पर फोर्स क्या लगता है, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, ठीक है। तो इस पर हमेशा क्या होता है कि आ फोर्स बट नॉट अ टॉर्क, आ फोर्स बट नॉट अ टॉर्क, नहीं ये भी नहीं होगा, फोर्स भी लगता है टॉर्क भी लगता है, ठीक है, ऐसा हटाओ, आ टॉर्क बट नॉट अ फोर्स, ये भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऑलवेज अ फोर्स एंड अ टॉर्क, ये सही है, हमेशा क्या लगता है, फोर्स लगता है, टॉर्क लगता है। अब आप जानते हो कि ये इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो माइनस चार्ज पर अपोजिट, अपने से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, और पॉजिटिव चार्ज पर उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको क्या बन गया, यहां पर एक टॉर्क बन गया, ये एक टॉर्क बन गया, ठीक है, ये इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। तो टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा होता है, ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाता है, और इसका वेक्टर फॉर्म होता है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर ए इज इक्वल टू पी क्रॉस ई इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है, तो ये यहां पर हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लिए इसको। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी यहां पर देखिए हमारे पास क्या है, कह रहा है कि फिगर शोस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन विच एन इलेक्ट्रिक डायपोल पी इज प्लेस्ड एज सोन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इस पे ट्रू होगा। तो देखो यहाँ पर एक डायपोल रखा हुआ है, अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, यहाँ पर डायपोल रखा हुआ है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर किधर फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में लगता है, और नेगेटिव चार्ज पर उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ठीक है। तो इस पर नेगेटिव डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, किधर, लेफ्ट साइड में फोर्स लगेगा। तो डायपोल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, यहां पर फोर्स लगेगा। तो द डायपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड्स राइट, राइट साइड में फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि ठीक है। द डायपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट, द डायपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट, द डायपोल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स अपवर्ड, अपवर्ड नहीं लगेगा, ठीक है, किधर लगेगा, लेफ्ट साइड में, टुवर्ड्स लेफ्ट साइड में फोर्स लगेगा। समझ में आया कि नहीं, लेफ्ट साइड में फोर्स लगेगा इस डायपोल के ऊपर, ठीक, नोट कर लीजिएगा। तो हमारे पास 9th क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कह रहा है अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन को ड्रॉ करते हैं, एक प्लेन है हमारे पास इस टाइप से, ठीक है, एक प्लेन है, इससे एक इधर साइड में डी डिस्टेंस पर हमने क्या कर रखा है, एक चार्ज को प्लेस किया है प्लस क्यू, और इससे अदर साइड में क्या है, एक पॉइंट पी है, ठीक है। तो हमें यहां पर क्या दिया गया है, अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी, तो ठीक है, तो एक प्लस क्यू चार्ज को हमने डी डिस्टेंस पर प्लेस किया हुआ है, ठीक है। एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेन, ये कैसा है, आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेन है, कंडक्टिंग प्लेन, ठीक है, कंडक्टिंग प्लेन, ठीक। तो ये प्लेन हमारे पास है। अब देखो यहां पर क्या रहेगा, जब हमने ये चार्ज प्लेस किया यहां पर, इधर प्लस क्यू, तो इधर सब माइनस वाला चार्ज आ जाएगा इस पे, ठीक है, इस प्लेट पर, और इधर साइड में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा अपोजिट साइड में, ठीक है, इस तरह से अपोजिट साइड में ये वाला चार्ज आ जाएगा। अच्छा, अब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये हमेशा इधर की तरफ होगा, पी इसकी तरफ दूर ऐसे, ठीक है, और यहां से तो इसकी तरफ जाएगा ही, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब यहां पर क्या दिया गया है कि a point charge plus q is placed at a distance d from an isolated conducting plane, the field at point p on the other side of the plane is, so directed perpendicular to the plane and away from the plane। तो ये बात सही है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, और हमेशा कैसा है, अवे फ्रॉम द,
इससे इस प्लेन से हमेशा दूर की तरफ है, पी की तरफ, है ना। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से सॉल्व किया जाएगा। अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो यहां, ठीक है, तो यहां पर दिया गया है हमें, कह रहा है इफ डी फाइव इक्वल टू डी एस, ठीक है, ओवर अ सरफेस, देन हमें फाइंड करना यहां पर। अब देखो यहां पर क्या है, फाइव ईडीएस, ईडीएस, ठीक है, इक्वल टू क्या दिया गया है? जीरो। फ्लक्स हमारा क्या है? जीरो है। ठीक है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू यहां पर फाइव इक्वल टू ये होता है, तो ये वैल्यू यहां पर क्या दी गई है? जीरो, यानी फ्लक्स यहां पर क्या है? जीरो है। तो फ्लक्स जीरो कब होता है? देखो फ्लक्स जीरो कब होगा? गॉसियन सरफेस में, अगर मान लो इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, ये क्या है? गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस है। तो अब यहां पर क्या होता है? सरफेस, अगर इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है, अगर इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, तो फाइव इक्वल टू क्या होता है? फ्लक्स इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू अपॉन, इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं, तो जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो फाइव की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। ठीक है, या फिर चार्ज कभी भी आउटसाइड बाहर रखा हो, कहां रखा हो? चार्ज बाहर है, मान लो ये चार्ज बाहर है और ये कोई गॉसियन सरफेस है, तो यहां से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर, जो अंदर की तरफ जाती है उनको पॉजिटिव, जो बाहर की तरफ निकलती हैं उनको नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, जो अंदर की तरफ जाएंगे उनको पॉजिटिव। अब मान लो जैसे कोई चार्ज है यहाँ पे बाहर रखा हुआ है, तो इसके अंदर ये फील्ड लाइंस जा रही हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे, तो जो अंदर जा रही हैं उनको पॉजिटिव, और जो इस तरह से बाहर निकलेंगी उनको नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, ऐसे। अब यहां पर अंदर की तरफ की गई कितनी? प्लस की 4, यहां पे अंदर की तरफ गई +4, बाहर कितनी निकली? -4। टोटल इसके अंदर का फ्लक्स क्या आ जाएगा? जीरो। इसके अंदर कोई फ्लक्स नहीं है। समझ में आया? तो दो कंडीशन बन जाती हैं, अगर उसके अंदर चार्ज कोई भी नहीं है तो भी फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जीरो आ जाएगी, और अगर कोई चार्ज बाहर उसके रखा हुआ है तो उसके कारण भी फाई जो फ्लक्स की वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस एंड ऑन इट इज जीरो, नहीं, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरीली यूनिफॉर्म। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द नंबर ऑफ, ये भी नहीं होगा, द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस लीविंग इट। हाँ, तो ये बात सही है, ये वाला केस हो जाएगा। ऑल चार्जेस मस्ट नेसेसरीली बी आउटसाइड द सरफेस। ठीक है, तो मस्ट बी आउटसाइड द सरफेस, नहीं, आउटसाइड बाहर नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब इसका जो ऑप्शन है वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस लीविंग इट, ये बात तो सही है। अब यहां पर बोला इनसाइड होगा, तो क्या उसका जीरो हो जाएगा फ्लक्स सरफेस? नहीं, वो जीरो नहीं होगा ना, इनसाइड रहेगा तो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। समझ में आएगी? ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टू चार्जेस आर एट डिस्टेंस डी अपार्ट इन एयर, कूलम्ब फोर्स बिटवीन देम इज एफ if a dielectric material of dielectric constant k is placed between them, the Coulomb force now becomes। तो देखो यहां पर Coulomb's लॉ क्या होता है, Coulomb's फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, तो उसके बारे में देखेंगे। यहां पर हमारे पास कोई दो चार्जेस हैं, लेट्स से हमारे पास कोई दो चार्जेस हैं, प्लस क्यू और इधर माइनस क्यू या प्लस क्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास ये दो चार्जेस हो गए जिनकी बीच का डिस्टेंस कितना है? r। तो अकॉर्डिंग टू Coulomb's लॉ, अकॉर्डिंग टू Coulomb, ठीक है, Coulomb's लॉ, तो यहां पर जो फॉर्मूला आ जाता है कि F इक्वल टू, ठीक है, F इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, अब डाइलेक्ट्रिक की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर F इक्वल टू, यहाँ पर K भी रख सकते हैं ना, तो K रख ले रहे हैं, K इसकी जगह K लिख लेते हैं। K क्या होता है? इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है।
क्या होता है, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये होता है, ठीक है। के तो यहां पर हम के भी रख सकते हैं, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। या चलो इसको रखते हैं, तो यहां पर क्या आ जाता है, सुनो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर ये इंटू एप्सिलॉन आर, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे जो एप्सिलॉन आर है ये परमिटिविटी है, ठीक है। और ये वैक्यूम के लिए कितना हो जाता है, ये हम कहाँ पे कर रहे हैं, वैक्यूम में, वैक्यूम, ठीक है। तो वैक्यूम के लिए इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, वो कितनी हो जाती है, 1। वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। यहां पर लिख लेंगे फॉर मीडियम, मीडियम क्या रहेगा हमारे पास, वैक्यूम। तो वैक्यूम के लिए ये कंडीशन आ जाती है, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहां पर हमारे पास ये क्या आ जाएगा, एफ इक्वल टू, इसको हम लोग ना F1 मान लेते हैं, एफ, ठीक है, ये फर्स्ट हो जाता है। तो यहां पर ये फिर हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन हो गई ये हमारे पास यहाँ पे। और उसके बाद हम देखेंगे जब इसमें डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाता है, फॉर डाइलेक्ट्रिक के लिए, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक के लिए देखेंगे, अगर कोई मान लो मीडियम है डाइलेक्ट्रिक, तो डाइलेक्ट्रिक के लिए यहां पर उसके लिए वैल्यू क्या रखेंगे, देखो 1F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमारे पास दिया गया है के कांस्टेंट है, तो इंटू यहां पर के रख देंगे, यानी एप्सिलॉन आर की जगह यहां पर हम क्या रखते हैं, यहां पे एप्सिलॉन आर की जगह है के, ठीक है। तो यहां पर हमने के डाल दिया, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। ये हो गया समीकरण 1, 2 हो गया। अब समीकरण 2 को 1 से भाग लगा देंगे, ठीक है। समीकरण यानी इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो डिवाइड करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आ जाएगा एफ, अब सुनो, एफ इक्वल टू फर्स्ट था वो, ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया, ठीक। अब सेकंड वाला रखेंगे यहां पर, ठीक है, F इक्वल टू, यहाँ पे ये थोड़ा ना F1 कर लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ये चीजें तो वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये वैल्यू इससे कैंसिल हो गई, ये वैल्यू इससे कैंसिल हो गई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम लोग F1 निकालेंगे तो ये उधर चला जाएगा, ठीक है। तो F इक्वल टू के अपॉन F अपॉन के, क्या आ जाएगा, F अपॉन के, इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, F अपॉन F1 इक्वल टू F अपॉन के, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी, ठीक है, इसको डिवाइड करने पे। तो हमें बेसिकली यहाँ पर F निकालना था, ठीक है, F1 इक्वल टू के। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका फर्स्ट आ जाएगा F अपॉन के, इस तरह से समझ में आई, F अपॉन के इसका ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच अमंग द कर्व्स शोन इन फिगर पॉसिबली रिप्रेजेंटेड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर एक कंडक्टर है, यहां से अगर हम देखते हैं जो फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक है, वो जो फील्ड लाइंस बनेंगी वो कैसे होंगी, परपेंडिकुलर कंडक्टर से होंगी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर जहां पर देखते हैं तो ये देखो परपेंडिकुलर सरफेस तो बन नहीं रही है ना, कोई इधर जा रही है, तो ये ऑप्शन गलत हो। हमेशा सरफेस से जो फील्ड लाइंस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, वो कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये कोई हमारा सरफेस है, ठीक है, ये कोई सरफेस है, तो इस सरफेस से हमेशा कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर ऐसे फील्ड लाइंस होनी चाहिए, ऐसे, ये हमेशा परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक, हमेशा कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ये परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक है।
समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए नहीं बन पाएगा। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हो ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये इसलिए गलत हो जाएंगे, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी परपेंडिकुलर, यहां पर अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। और यहां पर देखो इंसुलेटेड रखा हुआ है, आइसोलेटेड, पर यहां पर कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर सही भी है, देखो ये पॉजिटिव चार्ज से हमेशा दूर की तरफ है, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा दूर की तरफ है, और ये आपस में इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या दिया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी हैविंग चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। ठीक है, हमारे पास कोई दो चार्ज हैं। ठीक है, हमारे पास कोई दो चार्ज हैं, टू चार्जेस ए एंड बी। ठीक है, दो चार्ज हैं ए एंड बी हैविंग चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट सेंटर इज डिस्टेंस अपार्ट एंड फोर्स एक्टिंग। अब यहां पर देखो force acting between them is F. If 25% charge of A is transferred to B, then force between the charges becomes. ठीक है, तो हमें फोर्स निकालना कितना हो जाएगा अगर चार्ज यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है। तो सुनो, पहली फर्स्ट केस में हम लोग लेते हैं केस फर्स्ट। सुनो, यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं, ए है ये, ठीक है, और इस पर प्लस क्यू चार्ज है, ये बी पॉइंट है, और इस पर माइनस क्यू चार्ज है, और प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, आर। तो यहाँ पर फोर्स कितना लगता है, फोर्स अगर निकालते हैं तो 1/4 पाई, ठीक है, या के वो बोल देते हैं के Q1 प्लस क्यू और माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं ना, ठीक है, मैग्नीट्यूड केवल ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो हमें इससे मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो नॉट ये ले रहे हैं केवल, चलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q1 Q2 आर स्क्वायर, ये हो गया हमारा। ठीक, यहाँ पर हमने मैग्नीट्यूड लिया। केस सेकंड क्या है, अब क्या कह रहा है कि केस सेकंड क्या कह रहा है कि इसका जो है प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट ए सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ इफ 25% चार्ज ऑफ ए का चार्ज कितना 25%, ए का 25%। ठीक है, यानी ए का कितना होना चाहिए 25% चार्ज। तो यहां पर इसका चार्ज कितना है क्यू, तो क्यू का 25%, 2500 चार्ज कितना हो जाएगा, तो 25 चौके कितना हो जाएगा Q/4। इसका 25% चार्ज इस पर ट्रांसफर हो रहा है ना, 25% चार्ज जो है इसका इस पर ट्रांसफर हो रहा है, यानी इसको हम लोग क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा इसका Q माइनस Q/4, तो ये कितना आ जाएगा 3Q/4, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा Q माइनस Q/4। ठीक है, तो यहाँ पर इस पर चार्ज अब कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, यानी अब ए वाला पॉइंट कितना चार्ज बचा है प्लस 3Q/4, ये चार्ज हो गया ए, और बी पर कितना चार्ज आ जाएगा, इतना ही माइनस का 3Q/4, ये हो जाएगा बी के पास। इसका डिस्टेंस कितना है आर। अब हम इसमें देखेंगे कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, तो F इक्वल्स टू इसका F इक्वल्स टू के 3Q/4 इंटू 3Q/4, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, तो F इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा के 9/16, ठीक है, Q²/R², यहाँ पे ये हो जाएगा। यहाँ पे समान चार्जेस ले लेंगे तो Q²। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई, ये क्वेश्चन सेकंड हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे फोर्स का कितना हो जाएगा, तो इसको डिवाइड कर देंगे इक्वेशन
2 डिवाइड बाई इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा, इक्वल चार्जेस हैं। अब सुनो, यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा, F इक्वल टू, ये F1 कर लो, F1 इक्वल टू 9, बाकी ये चीजें तो कैंसिल हो जाएंगी दोनों में से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 9, ये F को इधर भेजते हैं, ठीक है। तो ये F को उधर भेजेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, F डैश इक्वल टू 9/16F, ये इसके फोर्स के बराबर आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड करने पे। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9/F, F1 कितना आ जाएगा, 9/16F आ जाएगा फोर्स में, ठीक है, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो 9/16F फोर्स आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास क्या है अगला। तो यहां पर देखेंगे, तो अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास क्या दिया गया है, कह रहा है कि 2 लार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स कैरिंग चार्जेस Q1 and Q2 are kept with their centers are distance apart. The magnitude of electrostatic force between them is not exactly 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square because, ऐसा क्यों है कि ये पॉसिबल नहीं हो पाया चार्ज। अब सुनो, यहां पर क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, यहां पर कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, टू पॉइंट चार्जेस, कूलम्ब्स लॉ कब लगता है, 2 पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, 2 पॉइंट चार्जेस, लेट्स से Q1 Q2, और इनके बीच का डिस्टेंस भी बहुत ही छोटा होना चाहिए R, तब कूलम्ब्स लॉ कितना लगता है, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, तो फोर्स क्या लगेगा, F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये कांस्टेंट हो गया वैल्यू K, ठीक है, तब ये फोर्स लगता है, ठीक है। अगर पॉइंट चार्जेस हैं तो यहां पर क्या दिया गया है, 2 लार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स, तो उसके लिए लार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स के लिए तो ये फोर्स लगेगा ही नहीं, लार्ज के लिए लगता ही नहीं, डू नॉट अलाउ फॉर लार्ज चार्जेस, ये लार्ज चार्जेस में लगता ही नहीं कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो लार्ज चार्जेस के लिए नहीं लगेगा, समझ में आया, लार्ज चार्जेस के लिए नहीं लगेगा। तो दीज आर नॉट पॉइंट चार्जेस, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, दीज आर नॉट पॉइंट चार्जेस होना चाहिए ना, ये केवल पॉइंट चार्जेस के लिए ही लगता है। अब देखो यहां पर हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है दिया गया है, आर नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट एक्स, ठीक है, चार्ज ऑब्जेक्ट एक्स है, इसको हटाते हैं। देखो यहां पर क्या दिया गया है कि एक एक्स जो है आर नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट एक्स है और इस पर नेगेटिव चार्ज है, इज रिपल्ड बाय अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट वाई, इसको ये वाई को रिपल्ड कर रहा है, वाई है यहां पे, इसको ये क्या कर रहा है, रिपल्ड कर रहा है, हटा रहा है, दूर रिपल कर रहा है, ठीक है, ये इसको दूर हटा रहा है, दूर हटो। फिर कह रहा है कि हाउ एवर एन ऑब्जेक्ट जेड इज अट्रैक्टेड टू ऑब्जेक्ट वाई, जेड जो है यहां पे एक जेड है, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, वाई को अट्रैक्ट कर रहा है, जेड को ये अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, जेड को ये अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, जेड को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो कह रहा है अट्रैक्टेड टू ऑब्जेक्ट वाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉसिबिलिटी फॉर द ऑब्जेक्ट जेड, तो ये बताना है आपको कैसा होगा। आर नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट एक्स इज रिपल्ड बाय अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट वाई। अब सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, मतलब जेड कैसा चार्ज होगा ये हमें बताना है, जेड कैसा चार्ज होगा ये हमें बताना है। अब ये एक्स कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है,
और ये इसको रिपल कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये थोड़ा सा नेगेटिव होगा। कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ये कैसा होगा? नेगेटिव होगा, तभी तो ये इसको रिपल कर रहा है। रिपल भाई, लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपल करते हैं। लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपल करते हैं। लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, रिपल ईच अदर। ठीक है, तो आपको पता है ये इसको रिपल कर रहा है, दूर हटा रहा है, मतलब ये दोनों कैसे हैं? नेगेटिव है। ठीक, अब ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, y जो है z को अट्रैक्ट कर रहा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉसिबिलिटी फॉर द ऑब्जेक्ट z? z फिर कैसा हो सकता है? पॉजिटिवली चार्ज्ड ओनली, पॉजिटिवली चार्ज्ड ओनली, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। नेगेटिवली चार्ज्ड ओनली, दोनों नहीं है, ये दोनों तो नहीं है। अब देखो सुनो, ऐसा क्या हो सकता है? अगर ये केवल पॉजिटिवली, तो केवल पॉजिटिवली क्या, अगर न्यूट्रल होता तब भी तो ये इसको अट्रैक्ट करता, तभी तो y जो है इसको अट्रैक्ट करता। अगर नेगेटिव भी होता, वो न्यूट्रल भी होता, तो पॉजिटिवली तो नहीं कर सकते। नेगेटिव होता तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज्ड, हाँ, क्या हो सकता है? ये न्यूट्रल हो सकता है तो भी ये y अट्रैक्ट करेगा, और अगर पॉजिटिवली होगा तो भी ये इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है ना, तो ये z कैसा हो सकता है? पॉजिटिवली हो सकता है या फिर न्यूट्रल हो सकता है। z कैसा हो सकता है? या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो न्यूट्रल हो सकता है। समझ में आई कि नहीं? तो ये ऑप्शन आपका सही बैठ रहा है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो भी ये y इसको अट्रैक्ट करेगा, और अगर ये न्यूट्रल होगा तो भी y इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, समझ में आई ये? ठीक, अब यहां पर देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r विद टोटल चार्ज q एट अ डिस्टेंस r/2। सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू 1/4πε0 q/r², ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिखा हो सकता है kq/r², ये भी। ठीक है, तो k की वैल्यू रख दी और कुछ अलग से नहीं। अब सुनो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या दिया गया है कि इसका अगर चार्ज कितना हो q और r डिस्टेंस पर रखा हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाता है? 1/4πε0 2q/r²। ठीक है, ये कंडीशन फर्स्ट हो गई। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r विद टोटल चार्ज q एट अ डिस्टेंस r/2। अब देखो यहां पर कंडीशन ले लेते हैं। यहां पर हमें कंडीशन में क्या दिया गया है? अब देखो, यानी जब डिस्टेंस कितना लिया गया है, जब डिस्टेंस हमसे कितना लिया गया? डिस्टेंस ले लिया गया है r/2। डिस्टेंस कितना है? r/2 है। और चार्ज कितना है? चार्ज यहां पर कितना है? q। तब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, तो सुनो 1/4πε0, ठीक है, और q/r/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन सेकंड। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? अब आपको क्या करना है? इसको E1 बोल दो। अब आपको क्या करना है? इक्वेशन 2 से इक्वेशन इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। सुनो, ये इससे कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा, तो यहां पर कितना आ जाएगा? E1/E इक्वल्स टू, ये पूरा पूरा कैंसिल होगा, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 2, तो E डैश इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ पर? 2E आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2E आ जाएगा डिवाइड करने पर। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन हमारा क्या है? सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आगे देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, ओके,
अब सुनो, हमें क्या दिया गया है, कह रहा है कि 3 चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू एंड प्लस क्यू नॉट are placed as shown in figure. The magnitude of the net force on the charge q naught at point O is k is equals to 1/4 pi epsilon naught. सुनो, इधर इसके लिए वेक्टर क्वांटिटी है, ये हो जाएगा इसके लिए a डिस्टेंस लिया गया है, ठीक है, a डिस्टेंस लिया गया है। अच्छा सुनो, इधर के लिए हम y एक्सिस पे निकालते हैं, y एक्सिस के लिए तो फोर्स कितना आ जाएगा, सुनो, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, चार्ज कितना है माइनस क्यू एंड क्यू नॉट, ठीक है, अपॉन यहाँ पर डिस्टेंस कितना है a स्क्वायर, और ये y एक्सिस के लिए है तो j कैप हो जाएगा, क्या हो जाएगा j कैप, फर्स्ट j कैप, ठीक है ना, y एक्सिस के लिए 4y एक्सिस, ये y एक्सिस के लिए j कैप। अच्छा अब हम लेते हैं इधर q नॉट के लिए 4x एक्सिस, ये इधर साइड में लेंगे तो यहां पर फोर्स कितना आ जाएगा, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इधर के लिए माइनस क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और यहां पर रहेगा माइनस का आई कैप, ये हो जाएगा इक्वेशन 2। अच्छा इन दोनों का हम ऐड कर लेते हैं और मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे और मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, ठीक है, ऐड कर लेंगे तो यहां पर ऐड कर लेंगे 1 एंड 2। अब सुनो सेम है तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 ये कॉमन हो जाएगा ना, Q1 Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा j कैप माइनस आई कैप प्लस j कैप, ये हो जाएगा। इन दोनों का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड ले लेंगे सबका, मैग्नीट्यूड, ठीक, तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या आ जाएगा, सुनो मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 नॉट, और ये हो जाएगा √2, क्योंकि आप जानते हो कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा √2, ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन आपको कहां पर दिखाई दे रहा है, r की जगह ना यहां पर a रखेंगे, r की जगह a रखेंगे, ठीक है ना, यहां पे a स्क्वायर कर लीजिएगा, a का स्क्वायर, तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे हम लोग, समझ में आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, तो यहां पर हमें क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, तो दिया गया है स्क्वायर शीट ऑफ साइड A इज लेइंग पैरेलल टू XY प्लेन एट Z इज इक्वल टू A, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज E वेक्टर इज इक्वल टू CZ स्क्वायर K, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शीट इज, ठीक है, तो हमें बताना इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। चलो देखो यहाँ पर फिर सुनो, पहले हम क्या करते हैं 3D में इसको ड्रॉ करते हैं, ये y एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस हो गया, ये z एक्सिस हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया z एक्सिस हो गया। अब हमें दिया गया है ये किस पे लिया है, z एक्सिस पर लिया गया है xy के पैरेलल, तो सुनो मान लो ये कोई पॉइंट O है, यहां पर एक प्लेन ड्रॉ करते हैं, स्क्वायर प्लेन है ये, ठीक है, इस तरह से ये हो गया प्लेन, बना नहीं, सुनो ये प्लेन हो गया, और ये इसका सेंटर है, ठीक है, ये इसका सेंटर है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेना है तो यहाँ पे z बराबर क्या है, a है, ठीक है, इसकी साइड कितनी है, मान लो ये स्क्वायर है ना, ऐसे बना दे रहे हैं,
स्क्वायर है, इसकी साइड ए है, ए है, ए है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिया गया है हमें कि E इक्वल टू सी जेड स्क्वायर इंटू के फाइव, ठीक है, ये हमें दिया गया है। तो यहाँ पर जेड इक्वल टू क्या है, ए, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ए इक्वल टू सी ए स्क्वायर के, ठीक है, ये हम पुट कर दे रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका फ्लक्स किधर होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है, और इसका एरिया वेक्टर ए हो जाएगा, ये एरिया वेक्टर हो गया, इसी डायरेक्शन में है, ठीक है, ये इसका एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर हो गया इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, फाई इक्वल टू क्या होता है, ईडीएस कॉस थीटा, या ईडीए ले लेंगे यहाँ पर, ईडीए कॉस थीटा, ये होता है, ठीक है, या इस समाकलन को हटा देते हैं, तो फाई इक्वल टू ईडीए कॉस थीटा। यहां पर दोनों यानी एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच जो एंगल है वो कितना है, थीटा इक्वल टू 0। तो फाई इक्वल टू यहां पर कितना आ जाएगा, ई डी ए आ जाएगा, ई डी ए आ गया, ठीक है। अब सुनो, ए एरिया हो गया, इस सीट का एरिया कितना है, तो साइड स्क्वायर हो जाएगा। इस सीट का एरिया कितना है, साइड स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर प्लेट है ना ये, तो साइड स्क्वायर, तो फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, यहां से, तो सी ए स्क्वायर इंटू ए, एरिया कितना है, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर, तो यहां पर कितना आ जाएगा, सी ए की पावर 4, ये इतना फ्लक्स हो जाएगा, ये इतना फ्लक्स आ जाएगा। कहां ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन ए करेक्ट दिख रहा है, ठीक है, आपको ऑप्शन कहां से दिख रहा है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो कैसा लगा हमारा यह सेशन, अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं ताकि आप लोगों के अच्छे नंबर आ सके, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के और क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, ठीक है।